सदर आरिफ अलवी ने अगर आर्मी चीफ की तैनाती में रुकावट पैदा करने की कोशिश की तो उन्हें इसका नतीजा भुगतना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सदर आरिफ अलवी को वाज़े अल्फाज में इंतबाह। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है। वज़ीर आज़म जो भी आर्मी चीफ तैनात करेंगे हम साथ होंगे। इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद आर्मी चीफ की तैनाती को मुतनाज़ा बनाना है। इमरान खान की आखिरी मायूस कुन कोशिश है कि इदारों को आईनी किरदार अदा करने से रोकें। खान साहब ये फैसला होने दें, इसी हफ्ते में ये फैसला होने दें। इमरान खान का मकसद गैर जमहूरी खेल खेलना है। इमरान खान सिर्फ अपना सोचते हैं, इसका नुकसान सिर्फ खान को नहीं पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। इमरान खान अपनी सियासत को तैनाती से लिंक करवा रहे हैं। इमरान खान और तमाम कुव्वतों को पैगाम देता हूं कि ये खेल खेलना बंद करें। जब तक मुल्क और निज़ाम से ऐसे खिलौने खेलते रहेंगे इसका नुकसान अवाम को भुगतना पड़ेगा। इमरान खान का 26 नवंबर को पिंडी पहुंचने का ऐलान। लॉन्ग मार्च के शुरा से कहा कि ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं है, वो 26 को अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट पर हुकूमत गिराने का बयानिया बदल दिया। कहा कि चले मान लेते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, लेकिन रोक तो सकती थी ना। जानते तो थे ना कि इनका माजी क्या है। इनको चोरी की सारी फाइलें तो पड़ी हुई हैं एजेंसीज के पास। इमरान खान ने कहा कि वो 3 साल वज़ीर आज़म रहे, उन्हें मालूम है कि सारी तफसीलात एजेंसीज के पास होती हैं। तो वो क्या चीज़ हुई कि इनको दोबारा हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। बैरूनी साजिश कामयाब हो रही है, हो ही नहीं सकती जब तक कि अंदर उनकी मदद ना हो। दुनिया भर में करोड़ों दिलों की धड़कनों पर राज करने वाले खेल फुटबॉल का सबसे बड़ा इवेंट फुटबॉल वर्ल्ड कप आज से कतर में शुरू। फुटबॉल का ताज सर पर सजाने के लिए 32 टीमें मैदान में पहुंच गईं। 19 दिनों में 64 मैच होंगे। हर ग्रुप से 2 टीमें नॉकआउट मरहले में दाखिल होंगी। अहम मुकाबलों में ईरान और अमेरिका का टकराव 30 नवंबर को होगा। अर्जेंटीना और मैक्सिको 27 नवंबर को और स्पेन जर्मनी का मुकाबला 28 नवंबर को होगा। 2 सुपरस्टार्स प्लेयर्स के पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का आखिरी मौका। पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो और अर्जेंटीना के लायनल मेसी अब तक अपनी टीमों को वर्ल्ड कप जितवाने में नाकाम रहे हैं। बढ़ती उम्र के साथ ये उनका आखिरी मुमकिन वर्ल्ड कप भी कहा जा रहा है। फीफा रैंकिंग में नंबर 1 ब्राजील की टीम रिकॉर्ड 6ठी बार वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट करार दी जा रही है। पाकिस्तान को ना डिफॉल्ट का खतरा है, ना बैरूनी अदायगियों की मुश्किलात का सामना है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने तमाम अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि क्रेडिट डिफॉल्ट और फ्यूल शॉर्टेज की बातें सियासी बयानात से ज़्यादा कुछ नहीं। मईशत पर गैर जिम्मेदाराना बयानात पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी हैं। पाकिस्तान ने अदायगियों में आज तक डिफॉल्ट नहीं किया और ना आइंदा करेगा। तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की जाएंगी। सुकूक बॉन्ड की $1 अरब की अदायगी 5 दिसंबर को की जाएगी। क्रेडिट डिफॉल्ट का खदशा ग्राफ पर 5 से बढ़ाकर 75% दिखाने वालों से समझने में गलती हुई है। करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल किया जा सकता है, इस पर काम हो रहा है। सितंबर का करंट अकाउंट खसारा 31 करोड़ 60 लाख डॉलर था। अक्टूबर का करंट अकाउंट खसारा तकरीबन 40 करोड़ डॉलर रहेगा। साल के आखिर में करंट अकाउंट खसारा 12 अरब डॉलर से कम 7 अरब डॉलर रहेगा। उन्होंने कहा कि मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक ईंधन के ज़खायर मौजूद हैं। पीटीआई कारकुन इस्लामाबाद में अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाए गए। माली जमानत ली जाए, मतलूबा जमानत मिल जाए तो कंटेनर्स भी रखने की जरूरत नहीं होगी। एहतजाज शराइत के मुताबिक हुआ तो सिक्योरिटी देने को तैयार हैं। आईजी इस्लामाबाद ने मशरूत पेशकश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि एयरपोर्ट तक जाने वाले रास्तों पर विफाकी एजेंसियों को इख्तियार दिया जाए। पीटीआई 25 मई को भी अपनी यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी कर चुकी है। अली अमीन गंडापुर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज बयान सामने हैं। पीटीआई के एक रहनुमा ने वजीर दाखिला को जान से मारने की धमकी दी है। फैसलवाड़ा कह चुके हैं ये खूनी मार्च होगा। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी इज्तिमा कानूनी हुकूमत खत्म कराने के लिए नहीं हो सकता। इज्तिमा की इजाजत जमहूरी हक के तौर पर दी जाती है। छब्बीस नवंबर को आपने सब ने इस्लामाबाद पहुंचना है। मैं सारी कौम को दावत दे रहा हूं कि आपने आना है। पिंडी 1 और 2 के बीच में आपने पूरी कोशिश करनी है पहुंचने की। मैं खुद वहां आपसे इंशाल्लाह खिताब करूंगा और अगला लाएअमल दूंगा। ये तहरीक रुकने नहीं लगी।
इस्लामाबाद या पिंडी, पहुंचना पिंडी था। इमरान खान ने इस्लामाबाद की कॉल दे दी। पीछे से किसी ने आवाज लगाई, पिंडी पिंडी। इमरान खान ने अपनी तस्दीक की, कहा कि पिंडी पहुंचने के बाद वो उन्हें वहां मिलेंगे। तहरीक इसके बाद भी चलती रहेगी, धरने का जिक्र नहीं किया। इमरान खान साहब, आपका खेल खत्म। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्दअमल। कहा कि इमरान खान की सियासत, साजिश और तमाशा खत्म। 26 नवंबर की तारीख तमाशा खत्म होने की तारीख है। इमरान खान ने कौमी मुफादात से खेल खेला, खारजा पॉलिसी तबाह की। इमरान खान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया में मुकदमा दायर करने की तारीख नहीं बताई। कराची के इलाके लांडी में 7 साल की बच्ची का ज्यादती की बाद कत्ल। मकतूल बच्ची के वालिद के साथ अदम ताउन पर कायदाबाद थाने के हेड मुहर्रर, ड्यूटी ऑफिसर समेत 3 अहलकार मुअत्तल। महकमा जाती कार्रवाई का आगाज। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इलाके से CCTV वीडियोस तलाश की जा रही हैं। बच्ची की फूफी के घर और जहां से उसकी लाश मिली है वहां मशकूक अफराद का DNA लिया जाएगा। 3 रोज पहले लापता होने वाली बच्ची की लाश गुज़िश्ता रोज खाली प्लॉट से मिली थी। बच्ची के वालिद का कहना है कि बच्ची की लाश तक उन्होंने खुद तलाश की, पुलिस ने कोई मदद नहीं की। पहलवानों के शहर गुजरावाला में पहलवानों से भी दबंग बिस्मा ने डकैतों को धर लिया, उनसे असलहा छीन लिया। भागते डकैतों को धक्का देकर नीचे गिरा दिया, काबू कर लिया, शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। डकैतों को भागने नहीं दिया, पुलिस के हवाले किया, वीडियो बनाई। यूनिवर्सिटी तालिबा का कहना है कि वो बस स्टॉप पर खड़ी थी, डकैतों ने असला दिखाकर बैग छीन लिया और भागने की कोशिश की। उसने धक्का देकर उनकी बाइक गिरा दी और शोर मचाकर लोगों को मदद के लिए बुलाया और उन्हें गिरफ्तार करवाया। बिस्मा की दलेरी अपनी जगह, लेकिन असलहा थामे डकैतों के सामने ये इकदाम कतई हौसला अफजा नहीं। नाजरीन, इस अमल की पैरवी की कोशिश ना करें। पेशावर में डकैतों और भत्ताखोरों का राज। मोबाइल और कार छीनने वाले जराइम पेशा अनासर सरगर्म। कत्ल, चोरी, डकैती, अगवा समेत दीगर जराइम में रिकॉर्ड इजाफा। शहर में रवा साल अब तक 390 अफराद कत्ल हो चुके। डकैती की 282 और चोरी की 248 वारदातें रिपोर्ट। चोरी होने वाली 70% गाड़ियां मंशियात की स्मगलिंग, बाकी दहशतगर्दी और डकैती में इस्तेमाल हो रही हैं। CCPO मोहम्मद इजाज खान का कहना है कि निज़ाम इंसाफ की कमजोरी से जराइम पेशा अफराद जल्द रिहा हो जाते हैं। जान और माल के अदम तहफ़्फ़ुज़ के खौफ में मुब्तला पेशावर के शहरियों का पुरसाने हाल कौन, जीने दो पेशावर को। पेशावर में डकैती और राहज़नी की वारदातों से शहरी परेशान। शरीफाबाद के रिहायशी नूर मोहम्मद से डाकू ने उसकी कुल जमा पूंजी और उसके रोजगार का वाहिद सहारा, उसकी टैक्सी छीन ली। गाड़ी से महरूम नूर मोहम्मद 1 माह से बेरोजगार और बेयारो मददगार। एक नूर मोहम्मद ही नहीं, शहर में सैकड़ों शहरी राहज़नी की वारदातों का शिकार हो चुके हैं। मुख्तलिफ वारदातों में 35 से ज़ायद शहरी जख्मी भी हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुफ्ती मेडिकल कोर की तनसीबात का अलविदाई दौरा। सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर भी आर्मी चीफ के हमरा थी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बैन अवी तरीकों के मुताबिक तिब्बी देखभाल की मनसूबाबंदी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने CMH रावलपिंडी का दौरा भी किया। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। कमांडेंट CMH की जदीद तरीन सेहत की सहूलतों के बारे में ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा कि फौजी जवानों उनके अहल खाना के लिए मेयारी सेहत की फराहमी बुनियादी खुसूसियत है। पाकिस्तान की मुमताज आलिम दीन जामे दारुल उलूम कराची के सदर मुफ्ती रफ़ी उस्मानी की नमाज जनाजा आज दारुल उलूम कराची में अदा की जाएगी। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी उस्मानी के बड़े साहबजादे थे। मुफ्ती साहब ने दर्जन भर किताबें लिखी, जिनमें दर्स मुस्लिम, 2 कौमी नज़रिया और नवादुल फ़िक़्ह शामिल हैं। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुफ्ती रफ़ी उस्मानी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध का भी इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दाख़िला राना सनाउल्लाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान की तरफ से भी अफसोस का इज़हार।
इमरान खान का लॉन्ग मार्च तोशाखाना की दलदल में धंस चुका। वफाकी वजीर साद रफीक का दावा, कहा कि तोशाखाना की लूट मार को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोला जा रहा है। कई तहाइफ औने पौने खरीद कर बेचे गए, मुतादिद तहाइफ बगैर इंदराज गायब किए गए। बिलावल सदर को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर को दी जाने वाली धमकी का नोटिस लिया जाएगा? वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की जानिब से सदर आरिफ अलवी को इंतबाह के बाद PTI रहनुमा शीरी मजारी का रद्द-ए-अमल। इमरान खान ने घड़ियां बेचने में हैट्रिक कर ली है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का तंज, कहा कि इमरान खान ने तोशाखाना से कीमती तोहफे सस्ते खरीदे, वही तोहफे महंगे दामों बेचकर कौम और इनकम टैक्स महकमे से झूठ बोला। लॉन्ग मार्च के लिए पंजाब से बुलाए गए पुलिस एहलकारों ने फराहम करदा खाने के मयार पर एतराज उठा दिया। तंजिया नारे लगा दिए कि उन्हें सुबह शाम दाल खिलाई जा रही है, खाने का मयार भी नाकिस है, दाल भी कीड़ों वाली है। CCPO रावलपिंडी ने सामने आई वीडियो पर इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर दी। कहा कि मुतलका अफसरान खाना तकसीम करने से पहले खुद चेक करें। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस का कहना है कि सीनियर अफसरान खुद खाने की तैयारी और मयार को चेक कर रहे हैं। मारूफ फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी अपने वकील भाई के खिलाफ मुकदमे में इंसाफ न मिलने पर मायूस। सितारा इम्तियाज और एजाजी कौंसल जनरल का ओहदा वापस करने का ऐलान। मुल्क में जारी तमाम इमदादी सरगर्मियां भी बंद करने का फैसला। महमूद भट्टी कहते हैं कि यतीम खाने के लिए मुख्तस ज़मीन उनके भाई मुनीर भट्टी ने अपने और अपनी बीवी के नाम मुंतकिल करा ली। उन्हें मुकदमे में इंसाफ नहीं मिल रहा। 2 साल में उनके केसेस पर 2 करोड़ रुपए के अखराजात आ चुके हैं। कराची में प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कायम सरकारी इस्लामिया कॉलेज का कब्जा छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई। पुलिस के हमरा अदालती अमले के सामने तलबा की मज़ाहमत। पुलिस के खिलाफ नारे और पथराव। पुलिस का तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुतादिद तलबा को हिरासत में ले लिया। कॉलेज इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद हेड बैलिफ अदालती अहकामात पर अमल दरामद कराए बगैर इस्लामिया कॉलेज से लौट गए। कहते हैं कि महकमा तालीम के पास कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो सका। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नेशनलाइजेशन पॉलिसी के तहत कॉलेज और ज़मीन तहवील में ली गई थी। पॉलिसी ख़त्म होने के बाद मुरीद अली शाह ने अदालत से रब्ता किया। 22 साल की कानूनी जंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में हुकूमत सिंध और कॉलेज इंतजामिया से कब्जा खाली कराने का हुक्म दिया। बहुत अच्छा अमल है, बसें चलनी चाहिए, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छी सवारी है। ये खुश आइंदा इक़दाम है गवर्नमेंट का जो ये बस सर्विस शुरू की है। भी चल जाएं तो अच्छी बात है, गरीबों का फ़ायदा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों में चलें। ये कराची और लाड़काना के बाद हैदराबाद में भी पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ हो गया। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। पहले मरहले में बस सर्विस हटरी बाईपास हाला नाका कासिमाबाद के रूट पर चलाई जाएगी। बस के रूट पर लगे दरख्तों को काट दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि हैदराबाद के लोग अब मेयारी आरामदेह ट्रांसपोर्ट में सस्ते किरायों पर सफ़र कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में आयद पाबंदी खत्म कराकर बहुत बड़ी दीनी खिदमत सर अंजाम दी है। जनरल कमर जावेद बाजवा की दीनी खिदमत पर खराज तहसीन पेश करते हैं और करते रहेंगे। चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला मारूफ स्टेज अदाकार तारिक टैडी इंतकाल कर गए। जिगर के आर्जे में मुब्तला तारिक टैडी कुछ अरसे से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। उनके बेहतरीन ड्रामों में हुस्न मेरी मजबूरी, जी करदा, असली ताई, नकली झूठ बोलदा, मिर्च मसाला, खुश आमदीद और दोस्ती शामिल हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का तारिक टैडी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मलेशिया के 97 साल साबिक वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद अपने ही हल्के में शिकस्त खा गए। महातिर मोहम्मद की अपने हल्के में 53 साल में पहली शिकस्त। मलेशिया के इलेक्शन में अपोजिशन रहनुमा अनवर इब्राहिम का इत्तेहाद 56 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। साबिक वज़ीर आज़म मोहिउद्दीन यासीन का इत्तेहाद 52 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। वज़ीर आज़म इस्माइल साबरी का हुक्मरान इत्तेहाद 23 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर। पार्लियामेंट की 222 में से 166 नशिस्तों के नताइज आ गए। मुल्क में मौलिक पार्लियामान बनने का इम्कान। वज़ीर आज़म इस्माइल साबरी ने शिकस्त तस्लीम कर ली।
1947 में चाइल्ड स्टार की हैसियत से अपने करियर का आगाज़ करने वाली भारतीय अदाकारा और सेलिब्रिटी शो की मेज़बान तबस्सुम इंतकाल कर गईं। दिलकश चेहरा, खूबसूरत आवाज़ और दो टोक सवाल। 78 साल तबस्सुम आखिरी वक्त तक अपने शोज़ की सबब मद्दाहों में खूब मकबूल रहीं। बरसगीर की पॉप क्वीन नाज़िया हसन का खूबसूरत इंटरव्यू भी तबस्सुम के साथ यादों का हिस्सा बन गया। अलहदगी की खबरों की ना तस्दीक, ना तरदीद और ना ही कोई रद्द-ए-अमल। शुएब और सानिया ने कुछ बोले बगैर ही जवाब दे दिया। दोनों के शो की शूटिंग की वीडियोस वायरल हो गईं। मद्दाहों ने तबसरों के अंबार लगा दिए। किसी ने कहा कि क्या तलाक की अफवाहें सिर्फ शो की अच्छी रेटिंग के लिए थीं। कोई बोला अगर तलाक की खबर झूठ है तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। किसी ने दुआ दी अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। किसी ने अलहदगी की खबरों को प्रैंक और किसी ने पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। तो कोई बोला कि आप लोग हमारे जज्बात से खेल रहे थे। Being a patriot, I love my country, I love my people. मुझे असल में पता है मेरे लोग किस तरह के हैं। हाँ। तो वो जो गलत जो नज़रिया बनाया हुआ है हमारे मुल्क के बारे में उस वक्त था 9/11 के बाद जो बन गया हुआ था सिनारियो, तो आई फेल्ट इट। और उस वक्त फाइनल से पहले अब्बू से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, तो उनसे मैंने कहा था कि अगर मैं जीतूँ या ना हारूँ, आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान। वेरी नाइस। तो अब्बू ने कहा था हाँ बेटा कि करता है दिल तो करो। और टेनिस स्टार एसामुल हक ने प्रोग्राम हंसना बना है में अमेरिका में अचानक तकरीर करने के राज से पर्दा उठा दिया। कहा कि 9/11 के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जाता था और हमारा इमेज अच्छा नहीं था।